हेलो फ्रेंड्स। एक छोटा सा टिप, बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि अक्सर सबको कॉन्फ्यूज़ करता है। मैं आपको इट्स और इट्स के अंदर क्या डिफरेंस है और इनका राइट यूज़ क्या है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो देखते हैं। देखिए, इट्स इज इक्वल टू इट इज़ होता है, जबकि हम इसे एपोस्ट्रोफ एस कहते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ है। एपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का, के और की। ये तीन आवाज़ें आती हैं जब हम, जैसे राम्स पेन, तो जब हम राम में एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे तो उसकी हिंदी हो जाती है राम का पेन। या राम्स वॉच, तो राम की घड़ी। पेन के लिए आया राम का, घड़ी के लिए आया राम की घड़ी। है कि नहीं? क्या? और अगर हम कह दें कि मान लो राम के मोबाइल, तीन चार मोबाइल हैं किसी व्यक्ति के पास, तो हमने कहा राम के मोबाइल, राम्स मोबाइल्स। तो राम में जो एपोस्ट्रोफ एस लग रहा है वो का, के और की के लिए लग रहा है। लेकिन ये जो इट्स में एपोस्ट्रोफ एस लग रहा है, ये का, के और की के लिए नहीं लग रहा है। इसकी फुल फॉर्म है इट इज। और ये परिचय देने में काम आता है। तो आप आज के बाद इट्स जो एपोस्ट्रोफ एस वाला है, इसकी हिंदी करेंगे तो इट इज करेंगे। इसमें का, के और की आवाज़ नहीं आएगी। एग्जाम्पल आपके सामने है। इट्स टेल, हम परिचय करा रहे हैं कि ये पूंछ है। मान लो किसी जानवर का, मान लो बिल्ली का फोटो है, तो हमने कहा इट्स टेल। कोई चीज़ जैसे पक्षी है, उसके दो पर हैं, हमने कहा इट्स विंग। तो यानी कि इट इज़ विंग। अगर पूरा बोलें ज़्यादा अच्छा है। हम तो बता रहे हैं कि एपोस्ट्रोफ एस उस रूप में नहीं है। ये इट्स बड़ा अजीब सा मतलब जो है एपोस्ट्रोफ एस वाला शब्द है, जबकि इसकी हिंदी होती है इट इज़। तो इसको का, के, की आवाज़ में ना लाएं। एग्जाम्पल, इट्स टेल है ना, तो अपन बोलेंगे इट इज़ टेल, इट इज़ विंग, है ना। ये पर है, पक्षी के जो पर होते हैं इसको विंग, है ना। इट इज़ बुक, यह किताब है। इट इज़ कियोस्क, कियोस्क एक छोटी केबिन को कहा जाता है। तो आप इट्स को इट इज़ पढ़ें। इसके एग्जाम्पल आपके सामने हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ यू गो टू द राइट साइड, वन मोर वर्ड इज बिफोर यू, इट्स। अब इसमें देखिए एपोस्ट्रोफ एस नहीं है, लेकिन इसकी हिंदी ऐसी बन रही है जिसमें एपोस्ट्रोफ एस की आवाज़ आ रही है। ये शब्द पॉजिटिव वर्ड विथ नो एपोस्ट्रोफ एस, इसमें एपोस्ट्रोफ एस नहीं है, लेकिन इसकी हिंदी है इसका, इसकी, इसके। जैसे ये दो एग्जाम्पल आपके सामने, हिज। अब इसकी हिंदी है उसका घर। हमने कहा राम्स पेन, तो यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफ है एस आ रहा है राम्स पेन में, यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस का मतलब है का, लेकिन यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस नहीं है। तो ये दो शब्द जो हैं ये पॉजिटिव वर्ड्स विथ नो एपोस्ट्रोफ एस। इसमें एपोस्ट्रोफ एस नहीं आता और आवाज वही का की आती है ना। हिज उसका, हर उसका, उस इसका, इसकी, इसके, ये मतलब जो है शब्द उसमें आएंगे। हिज और हर का तो उसका आता है, लेकिन इट्स का है इसका, इसकी, इसके। लेकिन उसका यहाँ पे ऊ आएगा, यहाँ पे ई आएगा। वो तो मैंने एग्जाम्पल दिखाए कि ये दो शब्द भी ऐसे हैं जो, ठीक है, विथ नो एपोस्ट्रोफ एस, लेकिन ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। यानी इनके बाद जो शब्द आता है, हिज हाउस, हिज पर्स, हिज मोबाइल, ठीक है ना। तो हिज और हर के बाद जो शब्द आते हैं वो नाउन होते हैं और उन पे उनका मालकान हक होता है, इसलिए इनका नाम है पॉजिटिव प्रोनाउंस। तो इस इट्स को आप इसका पढ़ेंगे, जबकि इसमें एपोस्ट्रोफ एस नहीं है, पर ये पॉजिटिव वर्ड है विथ नो एपोस्ट्रोफ एस। इसके आंसर, सॉरी, एग्जाम्पल देखिए, है ना। इट्स रिजल्ट इज बैड। अब इसकी हिंदी हो रही है इसका नतीजा खराब है। इट्स ब्राइटनेस इज अनबेरेबल। मानो कोई, आजकल आप देख रहे हैं कि व्हीकल्स में वाइट लाइट लगाई जा रही है, हेलोजन जो हेडलाइट होती है, आंखों को बहुत चुभती है। तो कह रहे हैं इट्स ब्राइटनेस इज अनबेरेबल। अब देखो इसकी हिंदी है, इसकी ब्राइटनेस जो है ना वो असहनीय है। अब यहाँ पे इसकी, इसका, इसके आवाज आ रही है, जबकि एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगा है। इट्स क्वालिटी इज वेरी लो, मैंने कहा इसकी क्वालिटी बहुत लो है। तो फ्रेंड्स, ये था इट्स और इट्स में क्या फ़र्क है। तो इस वाले इट्स में एपोस्ट्रोफ एस है, लेकिन इसको आप इट इज़ पढ़ेंगे, और जिसमें एपोस्ट्रोफ एस नहीं है इसकी हिंदी है इसका, इसकी, इसके। तो ये था मतलब जो इट्स एपोस्ट्रोफ वाला और बिना एपोस्ट्रोफ वाले इट्स के अंदर डिफरेंस। आई होप सो यू विल लव इट। विद दीज वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।